पहला राउंड चूकने के बाद जैसे ही हत्यारा दूसरी गोली चलाने की तैयारी कर रहा था, अचानक सामने वाला किसी और की गोली का शिकार होकर गिर पड़ता है। यह देखकर हत्यारा पूरी तरह से हैरान रह गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हत्यारे को समझ आ गया कि कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी पुलिस अधिकारियों की एक टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और हत्यारे को वहीं ढेर कर दिया। यह पक्का करने के बाद कि हत्यारा मर चुका है, सार्जेंट ने किसी बहाने से बाकी पुलिस वालों का ध्यान भटका दिया। फिर उसने एक कांच की शीशी निकाली और उसमें से बिल्कुल वैसा ही एक खाली कारतूस जमीन पर गिरा देता है। कुछ ही देर बाद इंटरपोल एजेंट लुइस मौके पर पहुंचता है। वो गोली के छेद में 2 स्ट्रॉ डालता है। बैलिस्टिक तुलना की जांच के बाद उसे पता चलता है कि दोनों गोलियां अलग अलग ऊंचाई से चलाई गई थी। एक गोली उस होटल से चलाई गई थी जहां हत्यारा मौजूद था, जबकि दूसरी छत से चलाई गई थी। छत से निशाना साफ दिखता था और वहां से भागना भी आसान था। इसलिए लुइस समझ जाता है कि असली शूटर वहीं से फायर कर रहा था। इसके बाद उसने फर्श पर पड़े पानी के निशानों को सुखाया और वहां से एक जूते का निशान निकालने में सफल हो जाता है। जांच में पता चला कि जूते के तलवे में धातु का एक हिस्सा लगा हुआ था। फिर लुइस एयरपोर्ट पहुंचा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अपराध करने के बाद हत्यारा वहीं से फरार होगा और सुरक्षा जांच के दौरान उसे अपने जूते जरूर उतारने पड़ेंगे। लुइस ने एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। आखिरकार उसे हत्यारे की झलक दिखाई दी, लेकिन हत्यारा बेहद चालाक और सतर्क था, इसलिए उसने जानबूझकर हर कैमरे से खुद को छिपा कर रखा। किसी भी फुटेज में हत्यारे का चेहरा दिखाई नहीं दिया। इसी बीच लुइस के एक साथी अधिकारी ने भी कुछ अजीब देखा। जैसे ही वो इसकी जानकारी देने वाला था, उसके पीछे से एक परछाई तेजी से गुजर गई। 1 मिनट बाद वो अधिकारी बेकाबू होकर उल्टियां करने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक लुइस वहां पहुंचा, तब तक उस अधिकारी की सांसें थम चुकी थीं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उसकी मौत की वजह हार्ट अटैक बताई, लेकिन लुइस मैग्नीफाइंग ग्लास से पूरे घटनास्थल की बारीकी से जांच करता है और तभी उसे वहां एक बेहद छोटा सुई जैसा छेद दिखाई देता है। अगले एपिसोड के लिए कमेंट में यस टाइप करें।